रोज़ में लेसन 5 टॉर्च बियरर रिटन बाय W.M. रायबर्न के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम आपको लेसन के बारे में समरी बता दें। इस लेसन की समरी है, ए मर्चेंट हैड टोल्ड हार्ड एंड मेड ए लॉट ऑफ मनी। He wanted to give all his money to the son, who proved himself to be the cleverer of the two in the test. The younger son was proved more intelligent and abler. It is our great responsibility to make ourselves a good citizen. सबसे पहले पार्ट 1, लेसन का पार्ट 1 शुरू करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, इसकी हिंदी एक्सप्लेन कर रहे हैं। Once upon a time, many centuries ago, there lived an old merchant. एक समय की बात है, शताब्दियों पहले एक बूढ़ा व्यापारी रहता था। All his life he had toiled hard. सारा जीवन उसने कठिन परिश्रम किया। Buying and selling, खरीदा और बेचा। With the result that he had made a lot of money. और उसका ये परिणाम हुआ कि उसने बहुत अधिक धन संपत्ति इकट्ठा कर ली। As the years went by, जैसे जैसे साल बीतते गए, he led by more and more riches, वह अमीर और अमीर होता चला गया। But the day came when he felt that he had not long to remain in this world. लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उसको ये महसूस हुआ कि वह इस संसार में अधिक समय तक नहीं जीवित रहेगा। He began to wonder what he should do with his money. अब उसने ये सोचना जारी कर दिया कि अब उसे अपने धन के साथ क्या करना चाहिए। Now he had 2 sons. उसके 2 पुत्र थे। He made up his mind that he would not divide his money between them. उसने ये विचार किया कि वह अपनी धन संपत्ति को उन दोनों के बीच नहीं बांटेगा, but that he would give it all to them, one who proved himself to be the cleverer of the two. लेकिन वो अपनी धन संपत्ति को एक ही व्यक्ति, एक ही पुत्र को देगा जो उन दोनों में से अपने को चालाक सिद्ध कर देगा। The problem to be solved was that of finding out which of the 2 sons were cleverer. समस्या का हल यही था कि उन दोनों पुत्रों में से ये ढूंढना कि कौन सा पुत्र चालाक है। He decided to solve this problem by giving them a test. उसने इस समस्या को हल करने के लिए उन दोनों का टेस्ट लेने का निर्णय लिया। Calling the young man, he said to them. उसने अपने दोनों पुत्रों नवयुवकों को बुलाया। Here are 2 rupees और उनसे कहा, यहाँ देखो तुम्हारे 2 रुपए हैं। I want you to take 1 rupees each. मैं चाहता हूँ कि तुम में से प्रत्येक 1-1 रुपए ले ले। And then to go out separately और अलग अलग जाए and buy something which will fill this house और ऐसी चीज़ खरीदे जिससे कि पूरा घर भर जाए। You are not to spend more than 1 rupees. तुम 1 रुपए से अधिक नहीं खर्च कर सकते हो। The 2 sons looked at him as if he had taken leaves of his son. दोनों पुत्र उसकी ओर ऐसे देखने लगे जैसे कि उस व्यक्ति की बुद्धि ही समाप्त हो गई हो। How can we possibly buy enough of anything to fill the house with only 1 rupees? हम ऐसी कौन सी चीज़ ऐसे खरीद सकते हैं जिससे 1 रुपए में जिससे कि पूरा घर भर जाए। They asked themselves, वे अपने स्वयं से पूछने लगे। And they were reluctant to put up the rupee. उन्होंने अनिच्छुक होकर बिना इच्छा के उस रुपए को उठा लिया। But the old man insisted on doing as he told them. जैसा कि बूढ़े व्यक्ति ने उनको आदेश दिया और कहने लगा, Off you go, अब तुम जा सकते हो। He said, उसने कहा, And do not take too long over the business. और इस कार्य के लिए तुम्हें अधिक समय खर्च नहीं करना है। I expected you come to in a couple of days. मैं आशा करता हूँ कि तुम 2 दिनों में ही वापस आ जाओगे। So each young man took up a rupee. और इसलिए प्रत्येक नवयुवक ने अपना 1 रुपया ले लिया।
and went out और बाहर चला गया. The first one wandered through the bazaar. पहला व्यक्ति जो पहला लड़का था वो पूरे बाजार में घूमता रहा. बट नथिंग कुड ही फाइंड, लेकिन उसको ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली विच वुड इन एनी वे सर्व हिज पर्पज, जिससे उसके उद्देश्य की पूर्ति हो सके. ऑल डे लॉन्ग ही वेंडर्ड अबाउट, पूरा दिन वो घूमता रहा. लुकिंग इन ऑल द शॉप, सारी दुकानों में देखता रहा. नथिंग कुड ही फाइंड, लेकिन उसको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली. He became more and more certain that something had gone wrong with his father. उसको ये लगने लगा कि ज़रूर उसके पिता के साथ कुछ गलत हुआ है. He was about to give up his search in despair. वह निराश होकर अपनी खोज को बंद ही करने वाला था. When he saw a bullock cart with a load of hay, तभी उसने एक बैलगाड़ी देखी जो कि घास से तिनकों से भरी हुई थी. That looks hopeful, और उसको वो आशा से देखने लगा, आशापूर्ण होकर देखने लगा. He thought, वो सोचने लगा, I wonder how much hay I can get for a rupee, और वे सोचने लगा कि मुझे 1 रुपये में कितनी घास मिल जाएगी. He went up to the driver of the cart, वह उस बैलगाड़ी के चालक के पास गया. And inquired about the price of the hay, और उस घास के दाम को पूछने लगा. There was a good deal of bargaining over the price, और कीमत को लेकर उन दोनों के बीच बातचीत होने लगी. But in the end, लेकिन अंत में he was able to buy the load of hay for a rupees, अंत में वो उस घास के ढेर को खरीदने में सफल रहा 1 रुपये में. It was in the days when a rupee would buy a great deal more than it would buy now. ये उन दिनों की कहानी है जब आज की अपेक्षा 1 रुपये में बहुत अधिक सामान मिल जाता था. So the young man led off the cart with the hay to his father's house. इसलिए वो नवयुवक लड़का उस बैलगाड़ी को लेकर अपने पिता के घर की ओर चल दिया. Hopefully, आशा के साथ, he piled it into the house, उसने इसको घर में रख दिया या भर दिया. But when it was all in, लेकिन जब वो उसको सबको ले गया अंदर, he found that there was not enough to cover even the floor. ये घास तो केवल फर्श को भी ढकने के लिए पर्याप्त नहीं थी. Let alone fill the whole house, पूरा घर कैसे भर सकता था. When the second son went out with his rupees, जब दूसरा लड़का 1 रुपये के साथ बाहर गया था, he did not go straight way to the बाजार, वो सीधे बाजार नहीं गया. Instead of doing this, ऐसा करने की अपेक्षा, he sat down, वो बैठ गया, and began to think, और सोचने लगा. For a long time, लंबे समय तक सोचने के बाद, he sat thinking about what could he possibly buy. वो ये सोचने लगा कि क्या चीज़ खरीदी जा सकती है. At length, लंबे समय के बाद, at evening time, शाम के समय, an idea struck him, एक विचार उसके अंदर आया. Taking his rupee, उसने अपना पैसा लिया. He walked quickly down the bazaar, वो दौड़कर बाजार की ओर गया. Till he came to a shop, और वो दुकान पर पहुंचा. Where candles were sold, जहाँ पर मोमबत्तियाँ बेची जाती थीं. He spent his rupee on candles, उसने अपना पैसा मोमबत्ती खरीदने में खर्च किया. Which he got quite a number, और उसको बहुत अधिक संख्या में मोमबत्तियाँ प्राप्त हो गईं. Then taking his candle with him, और उन मोमबत्तियों को अपने साथ लेकर, he made way back to his father's house, वो वापस अपने पिता के घर की ओर चल दिया. When he got there, जब वो वहाँ पहुँचा, his brother was stand disconsolately looking at the hay spread out on the floor. जब वो अपने घर पहुँचा तो देखा उसका भाई निराश खड़ा होकर फर्श पे फैली हुई घास को देख रहा है. It
वॉज नाउ गेटिंग डार्क, अब अंधेरा हो चुका था। क्विकली द सेकेंड सन स्टूड 2 or 3 कैंडल्स इन ईच रूम, जल्दी से दूसरे लड़के ने दूसरी 2 या 3 मोमबत्तियाँ प्रत्येक कमरे में लगा दी। देन ही लिट देम, और उनको जला दिया। एट वंस द हाउस वॉज फिल्ड विथ लाइट, इस प्रकार पूरा घर प्रकाश से भर गया। हिज फादर वॉज वेरी प्लीज्ड विथ हिम, उसके पिता उससे बहुत खुश हुए। एंड सेड, और उसने कहा, माई सन यू हैव शोन ट्रू विजडम, हे पुत्र तुमने सही बुद्धिमत्ता दिखाई है। आई एम रेडी टू हैंड ओवर ऑल माई मनी टू यू, मैं पूरी धन संपत्ति तुम्हें देना चाहता हूँ, मैं देने के लिए तैयार हूँ। नाउ वी आल लिव इन ए बिग हाउस विच वी कॉल आवर नेटिव कंट्री, अब जिसमें हम लोग जिस देश में हम लोग रहते हैं वो एक बड़ा घर है, यानी देश की तुलना एक बड़े घर की तरह से की गई है। वी हैव ईच ऑफ अस बीइंग गिवन, हम में से प्रत्येक को दिया गया है सम 1 रुपीज़, किसी को 1 रुपये दिया गया है, सम 2 रुपीज़, किसी को 2 रुपये, सम 3 रुपीज़, किसी को 3, एंड सम 4, किसी को 4 रुपये दिए गए हैं। दीज रुपीज़ आर नॉट रुपीज़, ये रुपये नहीं हैं। विथ विच वी कैन बाई थिंग, जिससे कि हम लोग कोई सामान खरीद सकें। बट दे आर डिफरेंट पावर, बल्कि वे कई विभिन्न शक्तियाँ हैं। वी हैव बीन गिवन, जो कि हमको प्राप्त हुई हैं या दी गई हैं। ईच ऑफ अस हैज़ पावर ऑफ बॉडी, पावर ऑफ माइंड, पावर ऑफ कैरेक्टर, हम में से प्रत्येक के पास शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति और चारित्रिक शक्ति होती है। ईच ऑफ अस हैज़ स्ट्रेंथ, टाइम, इंटेलिजेंस विच कैन बी यूज्ड, हम में से प्रत्येक के पास शक्ति है, समय है, बुद्धिमत्ता है, जिसका कि हम प्रयोग कर सकते हैं। एज वी लीव स्कूल, जैसा कि हम लोग स्कूल छोड़ते हैं, एंड गो आउट इनटू द वर्ल्ड, और संसार में जाते हैं, वी आर टेस्टेड एज टू हाउ वी आर यूजिंग टू यूज़ दिस टैलेंट विच वी प्रोसेस, तब हमारे परीक्षा होती है कि हम अपने शक्तियों का, जो कि हमें प्राप्त हुई हैं, उनका प्रयोग किस प्रकार करते हैं। आर वी गोइंग टू यूज़ देम टू बाई यूजलेस है, क्या हम उनको बेकार घास खरीदने में करते हैं। और आर वी गोइंग टू यूज़ देम टू स्प्रेड लाइट थ्रू आउट अवर हाउस, या ऐसी चीज़ खरीदने में खर्च करते हैं जिससे कि पूरा घर रोशनी से भर जाए। डैट इज़ अवर कंट्री, जो कि हमारा देश है। इफ़ वी आर गोइंग टू बी गुड सिटीजन, यदि हम लोग अच्छे नागरिक बनने जा रहे हैं, देन वी शैल यूज़ आवर पावर एबिलिटीज टू ट्राई स्प्रेड लाइट इन टू ऑल पार्ट ऑफ आवर कंट्री, यदि हम अच्छे नागरिक बनने जा रहे हैं तो हमें अपनी शक्तियों की योग्यता का प्रयोग देश के सभी पार्टों में प्रकाश फैलाने के लिए करना चाहिए। डैट इज़ वी सेड स्पेंड आवर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ कंट्री, इसका अर्थ ये है कि हमें अपने देश की सेवा के लिए खर्च करना चाहिए। नो कंट्री कैन प्रोग्रेस अनलेस इट हैज़ गुड सिटीजन, कोई भी देश तब तक प्रगति नहीं कर सकता जब तक कि उसमें अच्छे नागरिक ना हो। सो डैट इफ़ वी लव आवर कंट्री एंड वांट टू सर्व इट, यदि हम अपने देश से प्रेम करते हैं और उसकी सेवा करना चाहते हैं, वी शैल ट्राई टू बिकम ए गुड सिटीजन, तो हमें अच्छे नागरिक बनने का प्रयास करना चाहिए। वाइल वी आर एट स्कूल, जब हम लोग स्कूल में हों, दिस इज़ वाट वी शुड बी डूइंग, तो हमें क्या करना चाहिए। वी शुड बी ट्रेनिंग आवर सेल्फ इन गुड सिटीजनशिप, हमें अच्छे नागरिक बनने की प्रशिक्षण लेना चाहिए। एंड कल्टिवेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सिटीजन, और अच्छे नागरिकों के गुणों को अपने अंदर विकसित करना चाहिए। इफ़ वी डू दिस, यदि हम ऐसा करते हैं, व्हेन वी लीव स्कूल एंड होम, और जब हम अपना घर छोड़ते हैं या विद्यालय छोड़ते हैं, एंड गो आउट इनटू डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री, और देश के विभिन्न भागों में जाते हैं, वी शैल बी एबल टू फिल इट विद द लाइट ऑफ गुड सिटीजनशिप, तो हम इस प्रकार अच्छी नागरिकता के गुणों से, प्रकाश से सबको प्रकाशित करेंगे। बच्चों, ये लेसन कंप्लीट हो गया पार्ट 1, अब पार्ट 2 कल पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।